नेक्स्टॉन बेबी प्रोडक्ट्स, जो कि एक वेल नोन बेबी ब्रांड है पाकिस्तान में, जो कि ऑफ़र करता है जेंटल और सेफ़ एवरीडे एसेंशियल्स, जो कि न्यूबॉर्न और इन्फेंट के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। नेक्स्टॉन जो है पर्सनल केयर ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, और इसमें किड्स के सारे एसेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। ये जो है हाइपो एलर्जेनिक है, और इसका पीएच बैलेंस होता है, फार्मूला इसका बैलेंस होता है। ये न्यूबॉर्न के लिए, इन्फेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड है और हार्श केमिकल से बिल्कुल सेफ़ है। इसमें पैराबेन और सल्फेट नहीं होते। जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लिनजिंग और बाथ एसेंशियल, जिसमें आता है आपका बीबी शैम्पू। ये बिल्कुल माइल्ड होता है, टीयर फ्री होता है और सोप फ्री होता है। क्लिनजिंग के लिए सूटेबल है, आपके बेबी के हेयर के लिए और स्कैल्प के लिए बिल्कुल डेलिकेट है, और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना होता है। टीयर फ्री भी है, आइज़ के लिए बिल्कुल जेंटल है, न्यू बॉर्न के लिए तो बेस्ट है। बात के लिए ये बिल्कुल जेंटल क्लेंजिंग करता है, आपके मॉइस्चर को ख़त्म नहीं करता, स्किन के मॉइस्चर को, बेबी के स्किन के मॉइस्चर को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करता, स्किन को क्लीन करता है और सॉफ्ट रखता है। इसमें रोज़ एक्सट्रैक्ट है और सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को, बेबी की स्किन को इरिटेट नहीं करता, और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इसका शावर जेल, जो कि मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट है, ये बेबी वॉश है। इससे आप बेबी शैम्पू का भी काम ले सकते हो, बेबी सोप का भी काम ले सकते हो। ये हेयर और बॉडी दोनों पे यूज़ होगा, 3 in 1 है। बॉडी भी इससे वॉश होगी और शैम्पू का भी काम करेगा और कंडीशनर का भी काम करेगा। मेरा ये मोस्ट फेवरेट है। अगर आपके पास शैम्पू नहीं है और सोप नहीं है, वो नहीं है, आप सिर्फ नेक्स्टॉन शावर जेल की तरफ भी जा सकते हैं। बेबी का शावर जेल है, ये भी बिल्कुल माइल्ड होता है, इसका पीएच बैलेंस होता है, आपकी बेबी की स्किन को इरिटेट नहीं करता, बिल्कुल जेंटली काम करता है बेबी पे। नेक्स्ट है बेबी लोशन। दोनों मैंने नेक्स्टॉन के लिए हैं, मैं नेक्स्टॉन ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये भी बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, फास्ट ऑब्जर्व होते हैं बॉडी पे, हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है। आपके बेबी की स्किन अगर ड्राई है तो उसे बिल्कुल सेट कर देगा, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बेस्ट है, स्किन को बिल्कुल स्मूथ रखता है। इसमें एक स्वीट एलिमेंट का है, और दूसरा जो है बेबी लोशन है, ये भी आपकी स्किन, बेबी की स्किन को 24 आवर मॉइस्चराइज रखेगा। ये दोनों मैं अल्टरन यूज़ करती रहती हूँ, कभी ये वाला और कभी ये वाला। इसमें 3 ऑयल आपको मिल जाते हैं, एक एलोवेरा है, एक विटामिन ई है, और तीसरा मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो है लेवेंडर ऑयल। ये तीनों ऑयल बेबी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको नेक्स्टॉन में से मिलेंगे, आपकी बेबी की स्किन को नरिश करेंगे, बेबी के मसाज के लिए बेस्ट है। और एलोवेरा और विटामिन ई आप बिल्कुल इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मसाज के लिए आइडियल है। एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ और टेंडर रखेगा, बेबी की स्किन को, और विटामिन ई है जो है वो नरिशिंग के लिए और स्किन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसके अलावा आप बिल्कुल वो पुराने ज़माने वाला जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, फुल बॉडी मसाज के लिए, स्पेशली पैरों के मसाज के लिए, और स्पेशली सर्दियों में न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बेस्ट है। बेबी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और सारी रात अच्छे से सोता है। रात को मैं मसाज करती हूँ और सुबह में बेबी को शावर दिला देती हूँ। मसाज के बाद बेबी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और इसकी बेबी की ग्रोथ के लिए मसाज स्किन केयर एसेंशियल में मस्ट है। ऑयल का बेबी के लिए होना लाजमी है, सिर्फ हेयर ऑयल नहीं, आप फुल बॉडी ऑयलिंग किया करें, मसाज बेबी का लाजमी किया करें बेस्ट ग्रोथ के। नेक्स्ट आ जाता है डायपर केयर क्रीम जेली, पेट्रोलियम जेली जिसे हम बोलते हैं। ये कोको बटर से बनी है, बेबी जेली है, नेक्स्टॉन की डायपर केयर के लिए सबसे बेस्ट है। डायपर जब भी चेंज करें तो इसका लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे बेबी को ज़रूरत हो या ना हो, और मेक श्योर कि बेबी बिल्कुल ड्राई हो। जब हम बेबी को ड्राई करते हैं और फिर जेली का यूज़ करते हैं तो बेबी की स्किन कभी भी रैशेज़ वगैरह नहीं पड़ती और बेबी बिल्कुल सेट रहते हैं। और पैम्पर में मेरा मोस्ट फेवरेट मॉम्सी है, और जेली में आप जॉनसन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जॉनसन्स पेट्रोलियम जेली भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो नेक्स्टॉन है, मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा आ जाते हैं बेबी पाउडर। आप चाहे तो नेक्स्टॉन का भी बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैं कोई भी यूज़ करती हूँ, लेकिन बेबी पाउडर मेक श्योर कि आप बच्चे के गले में ना डालें। मैं पीछे बैक से नेक के साइड पे पाउडर यूज़ करती हूँ, और इससे ये होता है कि पाउडर जो है बेबी के मुंह में नहीं जाता और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। पाउडर का इस्तेमाल यूज़ कम किया करें। ये वाले पाउडर जो होते हैं ये भी डायपर के लिए सूटेबल होते हैं। अगर कोई रैशेज़ वगैरह पड़ जाए तो इससे भी ड्राइनेस हो जाती है और बेबी जल्दी ठीक हो जाता है। मेक श्योर कि बेबी की कॉम आपकी अलग हो, बिल्कुल भी किसी दूसरे बच्चों के साथ ना मिक्स करें। बेबी की कॉम स्पेशली अलग हो, ब्रश वगैरह बिल्कुल अलग हो।
के अलावा जो एक्सेसरीज़ होती हैं उसमें मेक श्योर किया करें कि बिल्कुल जो है वो बच्चों के बाल ख़राब ना करे, बिल्कुल सॉफ्ट वगैरह हों। और बैंड्स की तरफ आप ये वाले रबर बैंड्स की तरफ जाए रैदर देन इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये बच्चों के बाल थोड़े से खींच के लाजमी ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं। 2-3 बाल लाजमी आ जाते हैं, बच्चों को इरिटेट करते हैं। तो ये वाले रबर बैंड्स ज़्यादातर यूज़ किया करें और ये वाले ना यूज़ किया करें। ये छोटे छोटे कैचर एक्सेसरीज़ का भी लाजमी ध्यान रखना है, उनके भी एक्सेसरीज़ का भी क्लीन होना ज़रूरी है। आई वॉज अबाउट टू सेट बेबीज़ एक्सेसरीज, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। और इनके अलावा बेबी टावल्स हैं, उनका भी क्लीन होना ज़रूरी है। और मेक श्योर कि आप इनके टावल्स अपने बड़े बच्चों के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें। नेक्स्ट है इनके टूल्स। देखिए, इनका अपना नेल कटर अलग होना चाहिए। इनका ये ईयरबड्स के तौर पे काम करता है, ईयर्स वगैरह क्लीन करने हों। ये फ्यूज़र की तरह काम करता है। ये भी अगेन अगर नोज़ क्लीन करनी हो। ये नेल फाइलर है बेबीज़ के लिए। ये बेबी की अपना सीज़र अलग होना चाहिए। ये स्पेसिफायर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। और बेबी का नेल कटर, बेबीज़ के एसेंशियल्स अलग होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। और ये अगर टॉडलर है और टीथ ब्रश है तो टूथपेस्ट को जल्दी इंट्रोड्यूस ना करें। मैं टूथपेस्ट को भी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं कराती, और मैं जो है वो भी यूज़ नहीं करती क्लोन्स वगैरह। वैसे है नेक्स्ट डोर में क्लोन भी आपको मिल जाएंगे। इससे बेबी के टीथ क्लीन करे लाजमी, और टूथपेस्ट जल्दी इंट्रोड्यूस ना ही कराए तो अच्छा है। डायपर मैं मॉम से यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल जो है मेरी बेटी वो पोटी ट्रेनिंग के स्टेज पे है, तो मैं उनको पोटी ट्रेनिंग के वजह से मैं पेंटी वाली यूज़ करती हूँ। वैसे मैं दूसरे स्ट्रिप वाले ही यूज़ करती हूँ। इन सब के अलावा आपके उसमें ऑर्गेनाइज़र में ग्लव्स का लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप पैम्पर चेंज कराते हो ताकि आपके हाथ ना लगे। और हाइजीन का अच्छा ख्याल रखिए। और सॉफ्ट टॉयज़ होना ज़रूरी है जब आप पैम्पर चेंज कराते हों, तो बेबीज़ आपको तंग नहीं करते। पैनाडोल ड्रॉप्स का होना, ग्राइप वाटर का होना, इन सब का आपकी ऑर्गेनाइज़र में होना ज़रूरी है।